कानून के मुताबिक ये तीनों जज आईने पाकिस्तान के गद्दारी के मुर्तकिब हैं। मुराद क्या वापस लेनी? सीधी गाल करो, तिन्ना नु टंग छड्डो। लब्बैक वाले तो इनकी गर्दनों के ऊपर खड़े हैं। रब रब होने में अव्वल है और हुजूर उसकी मखलूक होने में अव्वल है। और आला हजरत ने इसको यूं आसान करके बयान किया कि आप फरमाते हैं कि हुजूर ऐसे अव्वल हैं कि आपसे पहले नबी कोई नहीं है और हुजूर ऐसे आखिर हैं कि आपके बाद नबी नहीं आ सकता। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो इज़्तिराब की कैफियत में हैं। आप हजरात गर्मी के इस माहौल में पसीने के अंदर शराबूर हैं। इसके बावजूद आप हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देने के लिए और ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में हाजिर हैं। मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ और इसके साथ साथ सही बुखारी की हदीस कोट करना चाहता हूँ कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसने घोड़ा पाल कर तैयार करके मैदान जिहाद में भेजा और उस घोड़े ने जाते जाते रास्ते में पेशाब कर दिया, लीद कर दी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उस घोड़े का पेशाब और उस घोड़े की लीद को मीज़ान अमल के अंदर रख कर तोला जाएगा। अजीब मंजर होगा क़यामत वाले दिन। एक तरफ घोड़े की लीद तुल रही होगी जो मैदान जिहाद में जा रहा है, एक तरफ उसका पेशाब तुल रहा होगा। क्या मंजर होगा जब लब्बैक वालों का पसीना भी तुल रहा होगा। और आप हजरात नारे लगाने से क्या मिलता है? इमाम शामी ने हजरत अबू मूसा ज़रहुनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से यह रिवायत नकल की है कि आपने ख्वाब में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और पूछा, हुजूर हम आपकी मोहब्बत में मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं, कभी नारे लगा के, कभी जंप लगा के, कभी विजदानी कैफियत में। तो हुजूर ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन अदाओं से, अदाएं जो है वो सर फिरों की हुआ करती हैं, जाहिदों की अदाएं नहीं होती। तो अर्ज किया हुजूर आप ये जो अदाएं हैं आप कभी इनसे खुश भी हुए हैं? तो सरकार ने आगे से इरशाद फरमाया, ए अबू मूसा ज़रहुनी पहले तुम बताओ कि क्या जब तुम ये अदाएं मैदान में पेश करते हो तो तुम खुश होते हो? अर्ज के हुजूर असी ते बड़ा खुश होने आ। सरकार ने फरमाया अच्छा, मन फरिहा बिना फरिहना बिही। फरमाया जलिया जे तू गुलाम हो के खुश हो सकता है, असी नबी हो के खुश नहीं हो सकते। वैसे भी आप लब्बैक वाले हैं, आप फैजाबाद वाले हैं और फैजाबाद वालों की तो दास्तानी अजीब है जी। पूछेंगे अहले महशर कि सरकार कहाँ है? सरकार कहेंगे वो गुनाहगार कहाँ हैं? कौसर भी कहेगा जरा ढूंढ के लाओ उन्हें, वो फैजाबाद वाले वफादार कहाँ हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फैजाबाद के मुकाम पर जिस फतह मुबीन से नवाजा, उस पर बाबा जी तो यही आयत पढ़ा करते थे, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो उस्ताद गिरामी की व्हील चेयर की साथ लगने वाली मट्टी से मैं मदद लेकर अर्ज करना चाहता हूँ, फैजाबाद ने एक मर्तबा फिर साबित किया कि जरूरी नहीं है कि इंजीनियर दा पुत्र इंजीनियर होवे, प्रोफेसर दा पुत्र प्रोफेसर होवे, डॉक्टर दा पुत्र डॉक्टर होवे, फिलासफर दा पुत्र फिलासफर होवे। लेकिन एक गल फैजाबाद ने साबित की है कि बाबे रिजवी दा पुत्र शेर जे। और जिनकी ज़बानें फलस्तीन के हक में नहीं खुली, खत्म नबुव्वत के हक में कभी नहीं बोली, नामूसे रिसालत के लिए कभी उनकी ज़बानें न हिली,
आज वो कहते हैं लब्बैक वाले किसके कहने पर गए। मैंने कहा बेटा ये बात ना करो, मुझे ये बताओ जलसा क्यों नहीं किया ने। एहतजाज क्यों नहीं किया। कहते हैं जवाब नहीं है। मैं क्या सी जवाब देंगे। कोई गड्डियां दे वही लांदे ना, साडे बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंदे। और हमारे खतीब मोहतशम रुकन शूरा जनाब सज्जाद अहमद सैफी साहब और हजरत मौलाना जमील अहमद शरफपुरी साहब जजों के हवाले से बात कर रहे थे। वो 3 जज मज, एक काजी फायज और एक इरफान और एक नईम, ये 3 जज हैं। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की है। प्रॉब्लम यह है ये समझते थे कि लब्बैक वाले को शायद अंग्रेजी नहीं आती, तो बाद में इनको पता चला कि लब्बैक वाले तो इनकी गर्दनों के ऊपर खड़े हैं। ये जो जिस पैराग्राफ पर किबला साफी साहब ने बात की उसमें वो यही कहना चाहता है कि ये अंदर बैठकर जो मर्जी कहें करें, करना ये कर सकते हैं। मैंने कहा जनाब ये अंदर बैठकर तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, कहते नहीं बोल सकते। रियासत के खिलाफ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मैंने कहा तुम इनको 4 दीवारी में रियासत के खिलाफ नहीं बोलने देते तो हम इन्हें खुदा की धरती पर रिसालत के खिलाफ नहीं बोलने देंगे। सुने जी, खत्म नबूवत के मुतवालो और खत्म नबूवत के परवानों, आप में बड़े बड़े सूफी यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े उशाक खड़े हैं, बड़े बड़े मौलाना हजरात खड़े हैं। तारीख, अपनी तारीख दुरुस्त करनी चाहिए हमें। सहाफी खड़े हैं और यहाँ पर मीडिया मौजूद है। हमारे बुजुर्ग कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इन्हें गैर मुस्लिम करार दिलवाने के लिए 3 महीने के अंदर 73 और 74 में 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया कि 53 की तहरीक में और फिर 53 से लेकर 74 तक, खुसूसन 74 में अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 3 महीने के अंदर 40,000 किलोमीटर सफर किया खत्म नबुव्वत पर पहरेदारी के लिए। उसके बाद हमारे बाबा जान हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सुनहरी दौर आया तो आपने खत्म नबुव्वत की पहरेदारी और नामूस रिसालत के तहफ्फुज के लिए मुख्तसर से अरसे में 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा सफर करके पूरे मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क ऐसे ऐसे रसूल पाक के दीवाने तैयार किए हैं कि जिनसे माल मांगो माल देने के लिए तैयार होते हैं, जान मांगो जान हथेली पर रखने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हमसे ये पूछा जाता है लब्बैक वाले सर्दियों में क्यों बाहर आते हैं, फिर गर्मी के अंदर क्यों बाहर निकलते हैं। तो सुनो, फातिह कादियान हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने मलफूजात मेहरिया के सफा नंबर 117 और 18 के अंदर लिखा, फरमाया रसूल पाक की खत्म नबुव्वत पर हमला हो जाए तो उस वक्त गैरतमंद वो नहीं होता जो हुजरे में बैठता है, गैरतमंद वो होता है जो मैदान लगाता है। और आज लोग कहते हैं जनाब जजों की इस्लाह होनी चाहिए, इनसे गुफ्त सुनीद होनी चाहिए। जजों को इस्लाह की जरूरत नहीं है, इनको किसी गाजी की जरूरत